सभी भाइयों को जय भीम। आज 20 अक्टूबर 2024 है। आज मेरी वाइफ को एक्सपायर हुए पूरा 1 साल हो गया है और 20 अक्टूबर 2023 को एक्सपायर हुई थी। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बसपा भीम आर्मी मतलब सभी हमारे समाज में एक सोच रहती है कि हमारे समाज के कुछ लोग आगे नहीं आते, मतलब कुछ आगे चलते हैं अपने समाज के लिए पर कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि कभी किसी ने वजह जानने की कोशिश नहीं की इस चीज़ की। शायद उनके लिए समाज ने कुछ ना किया हो, समाज ने उन्हें धोखा दिया हो, या समाज के जो कार्यकर्ता है उन्होंने धोखा दिया हो, कुछ तो गलत हुआ होगा जो वे साथ में नहीं चल रहे हैं आपके। आज से 1 साल पहले 20 अक्टूबर 2023 को प्रियदर्शी हॉस्पिटल में डॉक्टर पुरु त्यागी, डॉक्टर सतीश त्यागी के बेटे हैं, तो उनके एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट की वजह से मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। तो मैंने उनसे डेली जा जाकर हॉस्पिटल में फाइलें मांगी कि भाई जो भी ट्रीटमेंट आपने किया था डॉक्टर साहब फाइल दे दीजिए। उन्होंने 1 महीने तक फाइल नहीं दी और ये कहा कि हमने तुम्हारा बचा हुआ बैलेंस जो भी था हमने तुम्हारा बिल माफ़ कर दिया है। मैंने बोला भाई हमने तो आपसे बिल माफ़ के लिए कहा नहीं, और हम हमारा बिल माफ़ क्यों कर रहे हो भाई, हम तो नहीं, और बिल माफ़ कर रहे हो तो करो, वो तुम्हारी मर्जी है, पर हमें तो हमारे पेपर दो। तो उन्होंने 3 महीने तक मुझे पूरा चक्कर कटाया और मेरे को पेपर देने के लिए साफ मना कर दिया। तो उसी चक्कर में मैंने केस डाला था, सीएमओ के यहाँ पे भी केस डाला था, एसडीएम के यहाँ पे भी। तो मैंने अपने समाज के लोगों से काफ़ी से धरने के लिए रिक्वेस्ट की, बसपा के कार्यकर्ताओं से भी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से भी कि मेरे साथ मिलकर धरना दीजिए, मेरे साथ गलत हुआ है। तो कोई उस दौरान आगे नहीं आया। उस दौरान बलराज भाटी जी है, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, वे आगे आए, उन्होंने मेरे साथ धरना देने के लिए बोला। और धरने में पूरे कम से कम 20-30 हज़ार लोग आ रहे थे मोदी नगर में। तो धरने से ठीक कुछ घंटों पहले, मॉर्निंग में धरना था और धरने से 8-10 घंटे पहले मेरे घर पे जिला पंचायत सदस्य हैं अनिल गौतम जी, वे आए। एक पड़ोस के कार्यकर्ता है हमारे बसपा से, तो वे आए उन्हें लेके मेरे घर पे। तो उन्होंने मेरे साथ देखो समाज में क्या किया, मेरे को अपनी गाड़ी में बैठाया कि डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, आपसे गलती मान रहे हैं, आपकी बेटियों से गलती मानेंगे, एक बार आपसे मिलना चाहें। मैंने वही गलती करी जो शायद उन बंदों ने गलती की थी जो समाज के साथ आगे नहीं आते। मैं उन पर भरोसा करके, अपने समाज पर भरोसा करके उनके साथ चला गया। गाड़ी से हम वहाँ पे पहुँचे तो वो मुझे डॉक्टर सतीश त्यागी के घर पे नहीं लेके गए, उनके हॉस्पिटल में लेके नहीं गए, मेरे को वे लेके गए जो भाजपा के विधायक मंजू सिवाज जी हैं, उनका हॉस्पिटल जीवन हॉस्पिटल। तो वे मेरे को वहाँ पर लेके गए। उन्होंने वहाँ पे उनके हस्बैंड देवेंद्र सिवाज जी से बात की होगी, तो मेरे को वहाँ पे लेकर गए। मैं गया वहाँ पे मिले, वहाँ पे डॉक्टर कंसल जी थे, और भी डॉक्टर थे 2-3, पर डॉक्टर सतीश त्यागी या डॉक्टर पुरु त्यागी कोई नहीं था, क्योंकि किसी से कोई बात ही नहीं हुई थी। तो हुआ क्या वहाँ पे, वो उन्होंने बोला मेरे को कि आप धरना कैंसिल कर दीजिए, मेरे समाज के लोग भी थे साथ में, कि आप धरना कैंसिल कर दीजिए, हम आपके साथ हैं और डॉक्टर साहब आपसे माफ़ी मांगेंगे और जो भी आपकी बच्चियों के लिए बनेगा वो करेंगे। मेरे को भी ये हुआ कि चलो भाई कुछ तो सही का मीनिंग, मतलब जो मैं एक्सेप्ट कराना चाह रहा था वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हारी बेटी के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे जो भी होगा। मैं भी उनकी बातें मानकर धरना कैंसिल कर दिया। मैंने उनकी बातें मानकर उन पर भरोसा किया। हॉस्पिटल में एक वीडियो बनाई, डॉक्टर ने गौतम जी उसमें बोल रहे हैं, उस वीडियो को भी इस वीडियो के साथ में मिला के डालूंगा। तो उसमें भी बोल रहे हैं कि अगर अंकित भाई के साथ कुछ भी अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब अगर ये भरोसा नहीं बना रहा, तो हम अंकित भाई के साथ धरना देंगे खुद मिलकर। तो मैंने जैसे तैसे करके, मैंने ना जाने क्या 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 कितनी रिक्वेस्टें की कि भाई आप धरने में मत आना बलराज भाटी जी से, कि मतलब धरना कैंसिल कर रहे हैं। यानी कि मैंने उनका पागल ही बनाया, बहुत गलत बात है, जिसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ हाथ जोड़कर। क्योंकि जब समाज भी मेरे साथ नहीं था तो वे समाज के सब कुछ वे थे मेरे लिए, जो आगे आए थे मेरे लिए। तो मैंने उनको मना कर दिया कि धरना कल नहीं होगा, मैं कहीं जा रहा हूँ, ऐसे कुछ भी बोल के मैंने बहाना दिया, तो धरना कैंसिल हो गया। तो मॉर्निंग में हमें देवेंद्र सिवाज जी ने बुलाया था, तो मैंने फ़ोन किया अनिल गौतम जी को कि चलो मेरे साथ। तो वे कहते हैं एक डेथ हो गई है, मेरे को वहाँ जाना पड़ रहा है। एक ये हमारे यहाँ के आनंद गौतम जी है जो पड़ोस में, जो अनिल गौतम को लेकर आए थे मेरे घर पर रात को, उनके पास फ़ोन किया, मैं कहा आप चलो। वो बोले मैं तो एक सगाई में जा रहा हूँ। मैं रह गया अकेला, मैं अपनी बेटी के साथ गया। तो डॉक्टर साहब का तो साफ था, वो तो मेरे को राजनीति चलनी थी उन्होंने कर दिया अपना काम पूरा। फिर तो सुबह को बोलते हैं कि मैं कल को बात करूँगा आपसे। मैं कल गया, फिर बोले कि मैं बाद में बात करूँगा आपसे। मतलब वो टोटली मेरे को पागल बनाना था। तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है कि पागल बनाया, उस चक्कर में ना मेरे साथ किसी ने धरना दिया, मैं पागल का पागल बना रह गया और विश्वास तोड़ा। मतलब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और इस समाज ने बुरा करा।
इस समाज ने बुरा करा, और मेरे साथ कोई बुरा करने, कोई मैं किसी को इल्ज़ाम लगाऊं कोई और आया था मेरे साथ बुरा करने, कोई नहीं आया था। जिसने मेरे साथ धोखा करा, मेरे को ले जाकर वहाँ बैठा दिया और सब चीज़ें कैंसिल करा दी, काम होते होते खुद तो साथ में आए ही नहीं, और मतलब सब चीज़ें मतलब बेकार कर दी। तो आज पूरा 1 साल हो गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं, जो भीम आर्मी के हमारे अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, और बसपा के जो भी हैं, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा कमी अपने समाज में है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे ही समाज के बड़े लोग जो पद पर हैं वे ही हमें आज भी पिछाड़ रहे हैं, और पहले से ही यही होता है। उन्होंने पिछाड़ा है हमें, और कोई आगे नहीं आया था हमें पिछाड़ने के लिए। हम सिर्फ दोष दे रहे हैं, कुछ हुई थी सभी से गलतियाँ, पर हमें हमारा ही समाज पिछाड़ता आया है, हमें हमारा ही समाज बेवकूफ़ बना रहा है। तो मेरा कहना ये है, जो भी आज अगर पद पर हैं बड़े, जो भी है, वीडियो जैसे भी मैं डालूंगा, जब भी थोड़ा टाइम लगेगा, जितना भी डर समझ लो कुछ भी, ये जो भेड़ चाल वाले लोग हैं, कम से कम ये जो कुछ के चक्कर में खेल रहे हैं लाइफ से, सभी का पागल बना रहे हैं और अपनी समाज को गंदा कर रहे हैं, इनको एक बार जरूर लताड़ा जाए। बस यही कहना चाहूँगा। जय भीम। वीडियो डालूंगा। जी भैया बोलिए। देखिए, अगर अंकित भाई को अगर उसमें न्याय नहीं मिलता है तो हम सब लोग जो हैं अंकित भाई के साथ हैं। और वैसे भैया की कल के लिए बात हो ही चुकी है, जो हमारी मीटिंग में बच्चों के साथ में जो भी बच्चे डॉक्टर कल के लिए डॉक्टर देवेंद्र स्वाद, डॉक्टर सिंगल साहब से, जयसवाल साहब से बस हम भी नहीं के पास